हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल आपकी क्लास में बताया था कि कल हमने 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ की थी जिसमें होम साइंस के सभी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। लेकिन आज जो सीरीज़ आई है वो सिर्फ आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन की 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और अच्छी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि और ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपना टीजीटी पीजीटी के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास, जिसमें आपकी 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा सफल कराना, लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, केवल रोजगार देना, मनोरंजन करना। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन का मतलब है किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है ना, प्रसार का मतलब होता है फैलाना और एजुकेशन शिक्षा। ठीक है ना, तो सिर्फ रोजगार, वहाँ से परीक्षा से कोई वो नहीं होता कि आपको एग्ज़ाम दिलाना है वही पास कराना है। ना सिर्फ रोजगार से संबंधित होता है और ना ही आपका कोई एंटरटेनमेंट होता है। वहाँ क्या होता है कि लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना होता है, उनके दृष्टिकोण, व्यवहार और उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना होता है। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक है, अब चलते चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रसार शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, बैंकिंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कोई भी चीज़ आप करके आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके आप उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये आपका प्रसार शिक्षा से संबंधित आपका सिद्धांत है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। प्रसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समूह कौन है? ठीक है, केवल छात्र, केवल शिक्षक, समुदाय के सभी लोग, केवल सरकारी लोग। प्रसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समूह यानी कि आपको की जो सोच है, जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना है। किसको? केवल छात्र को नहीं, केवल शिक्षक को नहीं, वो तो खुद से ही शिक्षक है। समुदाय के सभी लोगों को, इसमें प्रसार शिक्षा में कोई भी एक एज ग्रुप पर्टिकुलर नहीं होता। जितने भी आपके समाज में, सोसाइटी में लोग होते हैं सभी का एक ग्रुप होता है जिसमें उसका लक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्य समूह क्या है? समुदाय के सभी लोग हैं। प्रसार शिक्षा में कोई भी एक पर्टिकुलर एज के ग्रुप व्यक्ति को नहीं लिया जाता है, पूरे एक समुदाय को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा विधि है? प्रदर्शन, परीक्षा, दंड, कर संग्रह। प्रदर्शन यानी कि जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है ना, परीक्षा सीधा एग्जाम से तो हम कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसको नहीं कोई भी चीज़ समझा सकते। दंड तो बिल्कुल भी हम किसी से भी अपना काम कराना है या उसे कोई समझाना है तो हम पनिशमेंट देके उसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं समझा सकते। कर संग्रह यानी कि टैक्स, ये तो कोई इससे संबंधित टॉपिक ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर हम प्रसार शिक्षा से हम समझा सकते हैं किसी को, तो वो हम एग्जीबिशन के थ्रू, प्रदर्शन के थ्रू उसको समझाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा की विधि है? प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क विधि का उदाहरण है गृह भेंट यानी कि जो घर घर जाके मिलते हैं, होम विजिट, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र,
व्यक्तिगत, व्यक्ति यानी कि आप पर्सनल किसी से मिल रहे हो, ठीक है ना। पर्सनल किस में मिलेंगे आप, रेडियो पे तो आप किसी से पर्सनल बात नहीं कर सकते, है ना। टीवी पे आप किसी से पर्सनल बात नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर के थ्रू एक ही व्यक्ति को थोड़ी ना दोगे, सभी के पास जाता है जो भी चीज़ जाती है। तो संपर्क विधि का उदाहरण क्या है, संपर्क विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है होम विजिट, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उससे मिल रहे हो। तो इसका आंसर हो गया व्यक्तिगत संपर्क विधि का उदाहरण क्या है आपका, गृह भेंट, यानी कि होम विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क, समूह संपर्क विधि। जो एक संपर्क का मतलब है आप मिल रहे हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वर्ड के अकॉर्डिंग भी चलना। संपर्क का मतलब आप उससे बात भी कर रहे हो, ठीक है। पत्रिका, पत्रिका समूह के पास चली तो जाती है, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुन सकते, सिर्फ अपनी बता रहे हो उसमें लिख के, ठीक है ना। पोस्टर, पोस्टर नहीं, रेडियो के थ्रू नहीं जी। तो समूह संपर्क, समूह से मतलब हो गया एक ग्रुप में आप बैठ के किसी से विजिटिंग कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, जो, ठीक है ना। तो वो किस में होगी, समूह चर्चा में होगी, ग्रुपिंग में ही हो सकता है समूह संपर्क विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंपर्क विधि का उदाहरण है, जनसंपर्क विधि का उदाहरण है। जनसंपर्क यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे आपको व्यक्तियों से मिलना है, बहुत बड़े व्यक्तियों से मिलना है, तो वो किस में हो सकता है, गृह भेंट, आप पर्टिकुलर किसी से पर्सनल जाके मिल रहे हो। व्यक्तिगत सलाह, जब ये भी एक पर्सनली हो गया। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, वो भी एक ही व्यक्ति कर लोगे आप एक टाइम पे, है ना। तो आप रेडियो के थ्रू आप अपनी बात को एक जन सैलाब यानी कि पूरे देश में, पूरी जहाँ भी आपको कोई भी अपना मैसेज देना है, एक साथ आप दे सकते हैं। तो जनसंपर्क जो विधि है, मास कांटेक्ट जो है, वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका रेडियो, यानी कि ए, जनसंपर्क विधि का उदाहरण है रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, यानी कि आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसका मेन जो बेस है वो क्या है, ठीक है। स्वैच्छिक सहभागिता, बल का प्रयोग, दंड प्रतियोगिता, ठीक है। बल का प्रयोग, जबरदस्ती तो आप स्कूल में बच्चे को नहीं बैठा सकते, किसी बड़े व्यक्ति को तो क्या ही बैठाएंगे। दंड के मार पीट के नहीं, चलो आपको ये चीज़ सिखानी है, ये चीज़ें भी नहीं हो सकती। प्रतियोगिता के कंपटीशन रख दिया है, ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है, उसमें भी जिसका मन होगा वो आता है, वो, ठीक है। ये भी प्रसार शिक्षा में आप नहीं ले सकते। तो स्वैच्छिक सहभागिता, जब अपनी इच्छा होती है किसी चीज़ को करने की, ठीक है ना, तब आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो होती है प्रसार शिक्षा का मेन आधार। तो जब व्यक्ति की अपनी इच्छा हो, स्वैच्छिक सहभागिता, अपनी इच्छा से जब व्यक्ति उसमें भाग लेना चाहता है, तो प्रसार शिक्षा का मेन आधार क्या हो गया, स्वैच्छिक सहभागिता। तो क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, स्वैच्छिक सहभागिता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका क्या है, मार्गदर्शक व प्रेरक, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, व्यापारी। भाई प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता का जो प्रमुख कार्य होता है, किसी को भी मार्गदर्शन दिखाना, ठीक है ना, उसको किसी चीज़ काम के लिए प्रेरित करना कि आप ये कर सकते हो, जो वो अंदर से मोटिवेट नहीं है उसको मोटिवेट करना कि नहीं, यू कैन डू दिस, आप इसको अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको मार्गदर्शक दिखाना कि इस तरीके से आप ये काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका है वो क्या होती है, मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है, पहला चरण क्या है, आवश्यकताओं की पहचान, मूल्यांकन, रिपोर्ट लेखन, प्रमाण पत्र वितरण। भाई प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या है, मूल्यांकन, मूल्यांकन तो लास्ट में होता है कि क्या आपने सीखा क्या नहीं बनता, है ना। रिपोर्ट लेखन यानी कि किसी ने कितना अच्छा काम किया, कितने इसको ग्रेडिंग मिली, रिपोर्ट कार्ड जो होता है एग्जाम में लास्ट में ही तो मिलता है ना, तो वो भी नहीं है। प्रमाण पत्र वितरण कि क्या सर्टिफिकेट आपने क्या चीज़ ली है, क्या आपने अचीव किया है, उसको लिखना, तो ये सब चीज़ें तो लास्ट में होती हैं। सबसे पहली होती है आवश्यकता की पहचान
कि उनको प्रसार शिक्षा में बेटा ये होता है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको वो बताते हैं उसके बारे में। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है, ठीक है ना, तो वो अपनी बातों से, अपने कार्य क्षेत्र से उनकी रूढ़िवादिता को हटाना, तो उनकी आवश्यकता को उन्होंने क्या वहाँ पे पहचाना कि यहाँ क्या है, रूढ़िवादिता ज़्यादा है, इसी के हिसाब से उनको वहाँ पे काम करना है। तो पहले हम प्रसार शिक्षा का पहला चरण होता है आवश्यकता की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम की सफलता जानना, दंड देना, परीक्षा देना, पुरस्कार देना। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि लास्ट में देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग में जा रहे थे, अब हम लास्ट में जाएंगे। ठीक है ना, जब हमारा कोई भी काम हो जाता है, होम मैनेजमेंट में भी है ना, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, नियंत्रण, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। कि मूल्यांकन कब होता है? सबसे लास्ट में होता है कि हमारा कोई भी काम जो हमने किया, जितना हम उसमें चाहते थे कि ये चीज़ हमें प्रोवाइड हो, ये चीज़ हमें मिले, इतनी सक्सेस हमें मिले, क्या हमें उतनी मिली? तो ये काम कब होगा? ये लास्ट में होगा, मूल्यांकन, है ना। तो दंड तो नहीं दिया जाएगा, मूल्यांकन में दंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। परीक्षा लेना नहीं, प्रसार शिक्षा की बात हो रही है यहाँ, स्कूल की व्यवहारिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, यहाँ प्रसार शिक्षा की बात हो रही है, तो प्रसार शिक्षा में एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है। पुरस्कार देना नहीं, तो हम बाद में देखेंगे कि क्या हमने जो अपने कार्यक्रम शुरू किया था, जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था, कि वो कितना सफल रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए हमें कोई प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हमने कोई काम किया था और हमें चाहिए था कि हम इस क्षेत्र के 100 व्यक्तियों को मार्गदर्शक दें, प्रेरित करें किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या हमने उन 100 व्यक्ति को प्रेरित किया? ये चीज़ हम लास्ट में अपना, जब हमारा जो भी काम होता है उसके लास्ट में हम उसका जब मूल्यांकन करते हैं तब देखते हैं। तो प्रसार शिक्षा का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो गया? कार्यक्रम की सफलता को जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा मुख्यतः किस प्रकार की शिक्षा है? अनौपचारिक, औपचारिक, तकनीकी, व्यावसायिक। तो ये होती है अनौपचारिक। ठीक है, दो शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो प्रसार शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक में आती है जो स्कूली जो शिक्षा होती है हमारी, वो। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है परिवार के जीवन स्तर में सुधार, केवल आय बढ़ाना, केवल परीक्षा कराना, केवल प्रशिक्षण देना। नहीं, प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन स्तर को सुधारना, परिवार के जीवन स्तर को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल स्थान है? ऑडियो दृश्य यानी कि जो दिखता भी हो और आपको सुनाई भी देता हो। वीडियो, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्र। पुस्तक में सिर्फ आप पढ़ते हैं यानी कि देखते हैं, दृश्य सामग्री है, समाचार पत्र में भी और पत्र में भी। और देखने और सुनने दोनों का काम किस में हो रहा है? वीडियो में, है ना। सभी फोन में देख रहे हैं, जैसे आप अब वीडियो में देख रहे हैं, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप सुन भी रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन देख भी रहे हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में वो चीज़ आती है जो आपको दिखाई भी दे, साथ साथ आपको सुनाई भी दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल सिखाना, दंड देना, मनोरंजन करना, परीक्षा लेना। प्रदर्शन का सबसे काम होता है कौशल सिखाना, यानी कि आप उसको करके दिखा रहे हो कोई भी चीज़। ठीक है, डेमो दे रहे हो जिसका, तो वो चीज़ें आपको क्या हो रहा है, आप उसको बता रहे हो ना कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इस तरीके से हम ये करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रसार शिक्षा के अंदर किन्हीं भी महिलाओं को कोई शिक्षा, कौशल विकास से संबंधित कोई भी शिक्षा दी है, ऐसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, आप उसे करके भी दिखाएंगे ना, तो आप उसको उस चीज़ का डेमो भी दे रहे हो। ठीक है, साथ साथ करके दिखा रहे हो, तभी कोई भी व्यक्ति होगा, जब आप उसको करके दिखाएंगे तो वो जल्दी से सीख जाता है। जैसे अभी एक पीछे क्वेश्चन था लर्निंग विद डूइंग, तो वही चीज़ है, जब आप करके कुछ सीखते हैं
तो वो चीज़ आप जल्दी से आ जाती है हमसे। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा में संचार का यानी कि कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान, परीक्षा लेना, धन संग्रह करना, यात्रा करना। कम्युनिकेशन यानी कि आचार विचार प्रदान करना। ठीक है ना। तो ये तो आप क्वेश्चन से ही समझ चुके हैं। तो प्रसार शिक्षा में कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व है स्पष्ट संदेश, कठिन भाषा, लंबा भाषण, अधिक शोर। प्रभावी संचार के लिए यानी कि आपको कोई चीज़ अपनी बात उनको समझानी है तो आप क्या होंगे, अपनी जो भाषा है वो स्पष्ट हो, सरल तरीके से हो, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति आसानी से समझ सके। ठीक है ना। तो कोई भी प्रभावी संचार हम तब कर सकते हैं जब हमारी भाषा स्पष्ट और हमारा संदेश पूर्णतः से स्पष्ट और सरल भाषा में हो। ठीक है। तो प्रभावी संचार का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? स्पष्ट संदेश यानी कि ए। ठीक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन जो भी डाउट है आपका क्लियर करने की। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार कार्यक्रम की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर रहती है? लोगों की सहभागिता, केवल धन, केवल भवन या केवल उपकरणों पर? प्रसार शिक्षा में मतलब है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको हम दूर कर सकें। ठीक है ना। उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये कब होगा? सिर्फ पैसा हम लगाते रहेंगे, लोग हमारे पास नहीं जुड़ेंगे तो तब भी कार्यक्रम हमारा सक्सेस नहीं होगा। हमारे पास बिल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन लोग नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है तो हमारा तब भी काम अच्छा नहीं होगा। हमारे पास सब इक्विपमेंट्स हैं लेकिन सीखने वाला कोई नहीं है तो हम उन इक्विपमेंट्स का क्या ही करेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? लोगों की सहभागिता यानी कि हर व्यक्ति जो इस चीज़ के लिए जागरूक है वो व्यक्ति हमारे पास होगा जिससे कि हम उसे आत्मनिर्भर बना सके, तभी हमारा कार्यक्रम सक्सेस होगा। ठीक है ना। तो प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस पर निर्भर होता है? लोगों की सहभागिता पर। यानी कि इसका आंसर हो गया आपका ए। अब है क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज होगी जिसमें आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम है आपको इन क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है? यानी कि जो प्रसार शिक्षा है वो किस किस क्षेत्र में काम करती है? पोषण, स्वास्थ्य, परिवार संसाधन प्रबंधन, बाल विकास, या सिर्फ केवल कृषि के, केवल उद्योग के, केवल व्यापार के? क्योंकि ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है। ठीक है। तो बेटा ये जो काम करती है इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो न्यूट्रिशन से, हेल्थ से, होम मैनेजमेंट से और आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो गृह विज्ञान का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है प्रसार शिक्षा का? पोषण, स्वास्थ्य, परिवार संसाधन प्रबंधन एवं बाल विकास। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र पोषण, स्वास्थ्य, परिवार संसाधन प्रबंधन एवं बाल विकास। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रसार शिक्षा से सबसे अधिक पूछा जाने वाला विषय क्या है? टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रसार शिक्षा से संबंधित से सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषय हैं। ठीक है ना।
तो क्या है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, विधि, संचार और मूल्यांकन, केवल गणित, केवल इतिहास या केवल भूगोल। यानी कि जो प्रसार शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है वो क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया, बहुत इजी है, जिसे सिर्फ ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि प्रसार शिक्षा में केवल गणित के तो प्रश्न पूछे नहीं जाते, ना ही इतिहास के पूछे जाते हैं और ना ही आपके भूगोल के। तो क्या पूछा जाता है, प्रसार के सिद्धांत, विधियां, संचार एवं मूल्यांकन। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रसार शिक्षा सबसे अधिक पूछे जाने वाला विषय क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, विधियां, संचार एवं मूल्यांकन। इसी के साथ हमारी जो आज की 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमारे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। रिकॉर्डिंग चल रही है।